अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। तो जी ये 27 रजब का व्लॉग है और इस दिन जो है वो हम सैरी कर रहे थे। तो पहले मैंने जो था वो बच्चों को बना के दिया था और अब ये मैं अपने लिए बना रही थी। असल में इतने दिन बाद अब सैरी हो रही थी तो कोई ख़ास इतना दिल नहीं चाह रहा था, तो बस हम लोगों ने ब्रेड ही ले ली थी। बच्चों ने भी अंडे के साथ ब्रेड ली थी और मैं भी जो थी वो अंडे के साथ ब्रेड ले रही थी। इस दिन मैंने, खुर्रम, यूशा और इशल चारों ने रोज़ा रखा था और वलिया का खाली रोज़ा नहीं था, बाकी हम सब का रोज़ा था। तो बस ये सैरी हो रही थी और सैरी में मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, 2 पीस ले लिए थे और अंडा बना लिया था। तो जी ये हमारी सैरी हो जाएगी। काफ़ी दिन बाद जब होती है ना तो आप लोगों को रात में उस वक्त भूख नहीं लग रही होती है। अब ये जो था वो दूसरे दिन जब मॉर्निंग में उठी थी तो वलिया को मैं दे रही थी। वलिया ने कहा था वो खाली कोको क्रंच खाएंगी, तो बस ये मैं वलिया के लिए कोको क्रंच निकाल रही थी। और वलिया जो है वो सुबह में इतना ख़ास आज उनका वैसे भी वो जो है वो ब्रेड और अंडा वगैरह तो लेती नहीं है, वो ज़्यादातर कोको क्रंच वगैरह ही खाती हैं। तो बस उनके लिए मैं कोको क्रंच निकाल के दे रही थी। बाकी ये कि बच्चों का जो था उनका रोज़ा था तो वो लोग तो कुछ भी नहीं लेते, बस वलिया को देना था, तो इसलिए फिर मैं बस वलिया ही को दे रही थी। और आज के दिन जो था वो मेरी मीट ने भी छुट्टी कर ली थी क्योंकि वो भी इबादत वगैरह करने को कह रही थी। तो उसने कहा था, तो मैंने कहा था कि ठीक है तुम जो हो वो छुट्टी कर लेना ताकि तुम भी आराम से सुकून से इबादत वगैरह कर लो। फिर रोज़ा रखने को भी था उसका, तो मैंने कहा था कि तुम छुट्टी कर लेना। तो बस यहाँ से जो है वो मैं वलिया के साथ फ़ारिग होने के बाद जो है मेरा घर जो है वो, बच्चों की छुट्टी होती है तो फिर तो घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये यूशा जो थे वो अपने पापा के साथ पढ़ने बैठ गए थे, मैथ्स पढ़ा रहे थे खुर्रम उनको। और यूशा जो है वो ज़्यादातर इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जो हैं वो खुर्रम से पढ़ते हैं। मैं मैथ्स पढ़ा लेती हूँ, बाकी ये कि इंग्लिश वगैरह जो है वो खुर्रम ही देखते हैं क्योंकि खुर्रम जो है वो पहले टीचिंग भी कर चुके हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से आता है बच्चों को समझाना। तो जो है वो यूशा को वही ज़्यादातर देखते हैं और इशल और वलिया को जो है वो उनकी क्लासेस अभी छोटी हैं तो वलिया तो टोटली मेरे ही साथ पढ़ती हैं और इशल का भी ये होता है कि ज़्यादातर मैं ही देख लेती हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि इशल जो हैं वो स्कूल में जो पढ़कर आती हैं तो उनको तक सभी कुछ आ रहा होता है। बहुत कम ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं आ रही हों, तो जो है वो पूछ लेती हैं, वरना ये कि इशल जो है वो अपना होमवर्क वगैरह जो है वो सब खुद कर लेती हैं। यूशा भी इंशाल्लाह अब टेस्ट वगैरह दे देंगे तो फिर इनका भी ये कि रेगुलर, लेकिन इनका जो है वो अगस्त से स्टार्ट होगा। तो जी ये जो है मैंने सफाई करना शुरू कर दी थी। मुझे भी घर देख लें आप लोग कितना ज़्यादा फैला हुआ है। बच्चे घर पर होते हैं ना तो घर बहुत ज़्यादा उस दिन फैल जाता है। बच्चे जिस दिन नहीं होते उस दिन इतना नहीं फैलता, लेकिन जिस दिन बच्चे घर पर हो ना उस दिन पता नहीं क्यों घर बहुत फैलता है। बार बार समेटो बार बार फैलता है। अच्छा रोज़ा भी रखा हुआ था ना मैंने, तो दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं जो हूँ वो कोई उठूँ काम करूँ, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों के साथ लग के तो यार काम करना ही पड़ता है। कुछ भी हो जाए आपको काम करना ही होता है। तो बस यहाँ पर भी यही था कि मैं जो थी बस अब सोच रही थी कि यार काम शुरू करूँ। छुट्टी तो मैंने मेट को दे दी थी, लेकिन अब हो रहा था कि सारा कुछ खुद करना है, उसके बाद फिर अफ्तार वगैरह के लिए भी करना है। तो मैंने सोचा था कि अफ्तार में मैं इतना ज़्यादा नहीं करूँगी और मैं जो होगा, बच्चे जो खाते हैं, मैं और खुर्रम तो इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं चीज़ें, बच्चों को कुछ मंगा के दे दूँगी। बाकी ये कि घर में मैं खुद ही जो है मैंने इस वक्त जो था वो मटर चावल चढ़ा दिए थे क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद जो वो रोटी फ़ौरन नहीं खाई जाती। किचन भी देखें मेरा इस वक्त कितना फैला हुआ है। मैंने सबसे पहले जो था ना वो अपने घर में मैंने खाना पकाया था। तो जी मटर चावल जो थे वो मेरे बिल्कुल दम पर जा रहे थे। मैंने सबसे पहले यही, इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने साफ़ करना होगा
तो खाना पका लूँ ताकि फिर मैं आराम और सुकून से किचन साफ़ कर सकूँ। तो बस ये मेरे राइस जो थे वो दम पे चले जाएंगे, तो इसको मैं दम लगाने के लिए छोड़ दूँगी और बाकी के अपने काम निपटा लूँगी, क्योंकि दोपहर में सिर्फ वलिया ने ही खाना खा, इस वजह से मैंने जल्दी ही चढ़ा दिया था खाना। अब यहाँ पर जो था वो मैं बच्चों के पास आ गई थी देखने के क्या कर रहे हैं ये लोग। नहाने नहीं जा रही हैं आप? चलें उठें जल्दी, शाबाश नहा कर आइए, जाइए बात लेकर आइए। फिर इशल आप जाइए, ठीक है। शक्ल बनाई हुई है हैं? बुरी बात है ना, जल्दी से नहा कर आइए दोनों, शाबाश जल्दी भागे। पहले वलिया जाएगी फिर इशल जाएगी। तो जी उन लोगों को मैंने नहाने भेजने के बाद वलिया को मैंने ख़ुद ही बात दिया था, और इशल जो थी वो ख़ुद ले लेती हैं, उनको नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है। तो बस यहाँ पर वलिया को मैं नहला चुकी थी और मैं देख रही थी कि घर साफ़ हो गया। तो यहाँ वलिया साहिबा जो थी वो चुपके जो था वो अपने लिए दूध निकाल के पी रही थी, क्योंकि उनको था कि मम्मा का और सबका रोज़ा है, तो वो उससे ख़ुद ही निकाल। वलिया को भी जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ है कि वो हम लोगों के साथ रोज़ा रखें, लेकिन वो अभी छोटी हैं, तो वो इस वजह से मैंने उनसे कहा था कि अभी आप रोज़ा नहीं रखें, और वो शायद अभी रख भी नहीं पाएंगी। तो बस ये होता है कि पिछले साल भी ये था कि हम उनको सहरी में अपने साथ उठा लेते थे, क्योंकि उस वक्त जो थे वो स्कूल बंद थे, तो वो हमारे साथ ही सहरी करती थी। उसके बाद फिर जब वो उठती थी तो मैं उनसे कहती थी कि छोटे बच्चे जो हैं वो रोज़ा जल्दी खोल लेते, तो फिर मैं उनका रोज़ा खुलवा देती थी। तो बस यहाँ पर घर जो था वो अल्लाह का शुक्र है पूरा साफ़ सुथरा हो चुका था, लेकिन मैं बहुत थक गई थी क्योंकि काफ़ी काम करना पड़ा था, पूरा किचन और फिर घर वगैरह समेटना। तो आजकल जब रोज़े रख रहे होते हैं तो फिर रूटीन में भी होते हैं, और जब आप रोज़ा ना रख रहे हों और बीच में आप कोई रोज़ा रखें तो फिर आप रूटीन में नहीं होता, तो आप शायद ज़्यादा थक जाते हैं। तो मेरे साथ भी शायद यही था, तो मैं आज बहुत थक गई थी। बस अभी नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, इनको मैं नहला चुकी थी, और बस ये जो थी जब इनको नहला दो ना तो फिर मुझे सुकून हो जाता है, फिर मैं अपना आराम से कर लेती हूँ। तो वलिया के सारे काम हो चुके थे, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो थी ना मैंने उसके साथ चटनी बनाई थी, ये पुदीने की हरा धनिया की चटनी है। इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और साबुत मिर्च और लहसुन और इमली मैंने डाल के और इसको बहुत अच्छा सा ग्राइंड कर लिया था, नमक डाल दिया था, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। इसको आप जो है वो इसके साथ मटर चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। हमारे यहाँ जो है वो मटर चावल के साथ बहुत शौक़ से खाई जाती है, मेरे मतलब बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। और मेरी अम्मी थी वो हमेशा, हमारी अम्मी के घर में ये ज़रूर बनी हुई होती है, हम इसको दाल चावल वगैरह के साथ लेते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। और इसमें अगर आप लोग चाहें तो आप इमली की जगह जो है वो इसके अंदर टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसको किसी भी कंटेनर वगैरह में रख लें तो ये आपकी हफ्ता आराम से चल जाती है ना। तो इसके साथ ही मैंने थोड़ा सैलेड भी बना लिया था, ताकि जो है वो सैलेड भी खा लिया जाए। मैं और खुर्रम ही खाते हैं मटर चावल के साथ सैलेड वगैरह। बच्चे जो हैं वो टमाटर वगैरह तो डाल लेते हैं, लेकिन वो भी प्याज वगैरह नहीं लेते, तो जो है वो मैं तो ज़रूर लेती हूँ और ज़रूर सैलेड लेते हैं। तो बस काम वाम से फ़ारिग होने के बाद मुझे कुछ काम था तो बाहर आ गई थी। ये शाम का वक्त था, इस वक्त मेरे ख़्याल से 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। इतने प्यारा कोई आसमान हो रहा था इस वक्त, इतना खूबसूरत। मैंने इसकी वीडियो बनाई, मुझे बहुत पसंद है इस तरह का आसमान ना। तो बस दिल चाहता है कि, और फिर ये जाता हुआ सा सूरज होता है ना, तो दिल चाहता है बस इस वक्त को क़ैद कर लो। तो जी बस मुझे जाना था गुलशन की तरफ ही, किसी काम से जाना था। तो मैंने कहा था कि वापसी पे फिर जो है वो हम वहीं से कुछ बच्चों के लिए अफ्तार के लिए भी लेते आएंगे। तो जी हम यहाँ से जो है काम निपटा के हम जो थे वो ढाका स्वीट्स आ गए थे और खुर्रम चले गए थे अंदर। मैं जो थी वो बाहर ही थी, मैं गाड़ी में बैठी थी। मैंने कहा आप चले जाएं, आप जाके बच्चों के लिए कुछ ले आएँ। तो खुर्रम जो थे वो ख़ुद ही उतर के फिर चले थे, और वो बच्चों के लिए जो थे वो बच्चे खाते हैं समोसे वगैरह, तो वो लेने चले गए। और आज के दिन के रोज़े का बहुत ज़्यादा सवाब होता है। 27वें रोज़े का 27वां रोज़ा जो है वो
आप अगर रखें तो आपको 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है। तो कोशिश 27 का रोज़ा रखें। और मैं शादी से पहले भी रखती थी और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग रोज़े रखते हैं। अब इस दफ़ा जो था वो मेरे बच्चों ने भी इस दफ़ा रोज़ा रखा था, वरना लास्ट ईयर ये लोग रमज़ानों के रोज़े तो रख रहे थे लेकिन इन्हीं ने रजब में रोज़े नहीं रखे थे। माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो 3 साल हो चुके हैं ये लोग रोज़े रख रहे हैं। और जैसे रखना शुरू हुए तो फिर ये लोग जो हैं बाकायदगी से रोज़ा रखते हैं ना। ये नहीं है कि ये लोग रोज़ा छोड़ के रखते हो ना। तो जी बस यही होता है कि आप अपने बच्चों को जो है वो शुरू से अगर आप ख़ुद कर रहे होते हैं तो बच्चे आपके ऑटोमेटिकली आपको जब देख रहे होते हैं तो वो लोग भी करें। अगर आप लोग नहीं करेंगे ये सब कुछ तो फिर बच्चे भी नहीं करते। घर आ गए थे, अफ्तार का टाइम हो गया था तो वो बस मैंने चीज़ें निकाल ली थी। और बस यूशा और इशल जो हैं वो रोल बहुत शौक़ से खाते हैं तो उनके लिए रोल ले लिए थे, समोसे ले लिए थे। वलिया जो है समोसे वगैरह नहीं खाती हैं, शौक़ से वो चिकन पेटीज़ खाती हैं, उनके लिए चिकन पेटीज़ ले लिया था। और वेजिटेबल पेटी मुझे बहुत पसंद है तो एक मैंने वो अपने लिए ले लिया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल। तो जी साथ में मैंने खाना भी निकाल लिया था। और हमारे यहाँ जो होता है वो जब हम अफ्तारी में भी करते हैं तो ज़्यादातर अगर हम लोगों ने अफ्तारी नहीं की और खाना खा रहे हैं तो हम लोग राइस ही खाते हैं, क्योंकि हमारे में हम लोगों से फ़ौरन जो है रोटी नहीं खाई जाती है तो फिर हम लोग जो है वो राइस ही करते हैं। तो अभी भी मैंने साथ में खाना निकाल लिया था और मैं उकरम जो थे वो खाना खा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बच्चों ने भी रोज़ा रखा था और हमारा रोज़ा बहुत बहुत अच्छा गया था। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चों ने रोज़ा रखा, क्योंकि ये 27वीं शब का इन्हीं ने पहली दफ़ा रोज़ा रखा था। वरना ये लोग वैसे रोज़े रखने लगे थे लेकिन रजब के रोज़े मेरे बच्चे नहीं रखते थे। अब की इन्हीं ने पहली दफ़ा रखा था। मेरे बच्चे 3 साल हो गए हैं रोज़ा रखते हुए ना, और इन्हीं ने पहली रमज़ान को रोज़ा रखना शुरू किया था। और मैं समझी थी बीच में ये लोग रोज़ा छोड़ देंगे, लेकिन इन लोगों ने उसी साल पूरे रोज़े रखे थे। अब इंशाल्लाह ये इनका जो होगा वो चौथा साल, और ये माशाल्लाह से सारे रोज़े रखते हैं। अल्लाह इन बच्चों को आगे भी पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बस आज की वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।